हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश सर अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, हमारा हिंदी का लेक्चर है लिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। मेरा पहला लेक्चर लिंग का हो चुका है। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है, मैं लिंग लेकर के आया हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को ये पहचानना सिखाया कि स्त्रीलिंग कौन होता है और पुल्लिंग कौन होता है, ठीक ना। और आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि नित्य नित्य मतलब होता है हमेशा, ठीक ना। हमेशा यानी कि हमेशा पुल्लिंग कौन सा शब्द होता है, कौन से चीजें होती हैं, कौन से जीव जंतु होते हैं, वो बताऊंगा। फिर उसके बाद नित्य स्त्रीलिंग यानी कि जो हमेशा स्त्री होती है वो पुरुष में कन्वर्ट नहीं होती है। ये सब बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, हमारा क्या है? नित्य पुल्लिंग। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखेंगे, ये वे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। ये वे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, उसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं, ठीक ना। अगर इसको हम लोग स्त्री में बदलेंगे ना तो क्या करेंगे? इस कोई भी शब्द दिया रहेगा उसके आगे हम लोग मादा लगाएंगे, ठीक ना। क्या लगाएंगे? मादा लगाएंगे। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे, ऐसी स्थिति में शब्द के पहले मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मैंने ये लिखा है कि नित्य पुल्लिंग यानी कि नित्य पुल्लिंग वे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, वो स्त्री में नहीं बदलते। और अगर ऐसी स्थिति रहे, उसको हम लोग अगर पुल्लिंग है हम लोग उसको स्त्री में बदलेंगे तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? मादा। क्या लगाएंगे? ये मादा लगा करके उसको हम लोग स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग में हम लोग क्या कर लेंगे? बदल लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे आप सुने हैं कौवा। क्या है? कौवा है। और उसके बाद क्या है? भेड़िया है। भेड़िया मतलब जो बकरी वगैरह और भेड़ी को खा जाते हैं ना, जो जंगली जानवर होते हैं, भेड़िया बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? भालू है। कौवा है, भेड़िया है, भालू है, उसका मान लीजिए चीता है। क्या है? चीता है। और कौवा है, भेड़िया है, भालू है, चीता है, और क्या दोस्त? मगरमच्छ। क्या है? कौवा, भेड़िया, भालू, चीता, मगरमच्छ और ढेर सारे शब्द हैं। अगर हमको दोस्त अगर इन सबको क्या बनाना हो? स्त्रीलिंग। क्या बनाना हो? स्त्रीलिंग। मान लीजिए आ जाए आपके पेपर में कि कौवा कौन सा लिंग है, तो आप दोस्त कौवा का कौवी तो होता नहीं है, भेड़िया का कोई स्त्रीलिंग होता नहीं है, भालू का भालूनी नहीं होगा, भालू की स्त्रीलिंग होता नहीं है, ना तो चीता का होता है, ना तो मगरमच्छ का होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको जब स्त्रीलिंग चेंज करेंगे तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? मादा। क्या लगा देंगे? मादा। ये सब हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, ठीक ना। लेकिन जब हम लोग जब इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? स्त्रीलिंग में, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? मादा। मादा कौवा, फिर मादा भेड़िया, फिर उसके बाद यहां वही लगा देंगे मादा, फिर भालू। वैसे यहां पर लगा देंगे मादा
चीता, तो ये हमारा स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, ठीक ना। मादा मगरमच्छ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, ठीक ना। ये जो शब्द मैंने लिखा है रेड पेन से, ये हमारा हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग में नहीं चेंज होगा। लेकिन जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना, तो उस शब्द के आगे मादा लगा करके इसको हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज कर लेंगे। इसे ही कहते हैं नित्य पुल्लिंग, ठीक ना। आप लोग सुनोगे कौवा को कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, सब लोग कौवा ही बोलते हैं, ठीक ना। और जैसे चील है एक शब्द, चील, ठीक ना। और जैसे बगुला है, बगुला, वो सब क्या है, पुल्लिंग है। बगुला का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, जब उसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो उसके आगे हम लोग मादा लगा देंगे, ठीक ना। तो ये हमारे सब क्या है, नित्य पुल्लिंग। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा बात करेंगे, नित्य स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है। अगर उसको हम पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो उसके आगे हम लोग नर लगाएंगे, ठीक ना। मादा यहाँ लगाए हैं, स्त्रीलिंग में चेंज करे हैं, और नर लगाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करेंगे, ठीक ना। उसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम लोग नर का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं, ठीक ना। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चलिएगा। और जैसे ढेर सारे हैं, खरगोश है, बाज है, ये सब क्या है, हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। खरगोश है, बाज है, और ढेर सारे उदाहरण है, ये सब क्या रहते हैं, पुल्लिंग में। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में तो उसके आगे मादा लगाएंगे। इसे मैंने आप लोगों को लगा के समझा दिया है, ठीक ना। ऐसे ढेर सारे शब्द आ सकते हैं, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को नित्य स्त्रीलिंग। कौन सा, नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है ना, नित्य स्त्रीलिंग। अब क्या रहेगा, नित्य स्त्रीलिंग। अब मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। ये वे शब्द हैं जो सदैव, इसको आप लोग नोट कर लिए है ना। मैं स्त्रीलिंग का लिखा रहा हूं, नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, वो पुल्लिंग नहीं होते हैं। उसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम लोग उस शब्द के आगे नर लगाएंगे, ठीक ना, तो पुल्लिंग में चेंज हो जाएगा। तो ये वे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। ऐसी स्थिति में शब्द के पहले क्या लगा देते हैं, शब्द के पहले नर लगा देते हैं। क्या, नर लगाकर क्या बनाते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग बनाया जाता है। आप लोग अपने नोट्स में ऐसे करेक्शन ना करने लगने पर चले आप लोग भी करेक्शन करने लगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पुल्लिंग बनाया जाता है। ये हमारी रही परिभाषा किसकी, नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहता है, पुल्लिंग होता ही नहीं है। उसे अगर हम लोग पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो उस शब्द के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, नर लगाएंगे। अब मैं उदाहरण भी इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण जैसे हमारा है, क्या है, छिपकली, मछली, कोयल, चिड़िया। छिपकली, मछली, कोयल, चिड़िया, और क्या है, और ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इतने में समझा दे रहा हूं, ठीक ना। छिपकली को जब हम लोग चेंज करेंगे किस में, पुल्लिंग में, तो इसकी इस शब्द के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, मान लीजिए छिपकली है, क्या है, छिपकली है। मान लीजिए छिपकली है, आप लोग उसको कैसे पुल्लिंग बनाएंगे। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया छिपकली कौन सा लिंग है, स्त्री या पुल्लिंग है,
ठीक ना। तो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोगों को बताना है कि जब हम इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे, ऑलरेडी स्त्रीलिंग है, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है, लेकिन जब हम लोग इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे ना, तो शब्द के आगे क्या लगा देंगे, मादा, वो सॉरी नर लगाएंगे। पुल्लिंग में चेंज कर रहे हैं ना, नर छिपकली, क्या, नर छिपकली। इसी तरह इसमें भी लगाएंगे, मछली है, कोई पुल्लिंग मछला होता है क्या, नहीं होता, मछली ही हम लोग कहते हैं। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो इसमें भी पहले नर लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, मछली। फिर इसी तरह यस में भी नर लगाएंगे, फिर कोयल लगा देंगे। कोयल को कोई कोयला होता है क्या, कोयला नहीं होता। कोयल का को अगर पुल्लिंग बनाना है तो शब्द के आगे नर का प्रयोग करेंगे, तो नर कोयल। फिर यहाँ नर चिड़िया, ये हमारे हो गए नित्य पुल्लिंग, ठीक ना, नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि ये हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, ये वाले जो ब्लैक से लिखे हैं। और जब हम लोग इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो शब्द के आगे नर लगा करके इसको हम लोग पुल्लिंग बनाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा नित्य स्त्रीलिंग और ये नित्य पुल्लिंग लिंग था, इसको आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। और ढेर सारे उदाहरण है, जैसे गिलहरी है, मकड़ी है, मक्खी है, चील है। इन सबको जब हम लोग चेंज करेंगे ना तो नर आगे लगा देंगे। मान लीजिए चील है, तो चील का कोई पुल्लिंग चीला होता है क्या, नहीं होता। तो जब हम लोग चील को पुल्लिंग में चेंज करेंगे ना तो उस शब्द के आगे नर लगा देंगे, नर चील, नर मकड़ी, नर मक्खी, ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में चेंज हो जाएंगे। और जैसे मान लीजिए मकड़ी है, यह भी स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो नर लगा देंगे आगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग लिंग। अब आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं। थोड़ा सा और टॉपिक है इसमें, ठीक ना। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर तो चलिएगा। अब मैं कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। अब मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट लिंग। यहां हेडिंग डालेंगे, कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन। कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन, जैसे मान लीजिए किसी शब्द के लास्ट में क्या आ जाए, वान आ जाए, वान आ जाए तो हम इसको जो है वती अगर लास्ट में लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए क्या है, पहलवान है, जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो पहलवान को पहलवती कर देंगे, ठीक ना, वान हटा के वती लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एक और है, अगर मान आ जाए, मान आ जाए ना तो इसको क्या लगा देंगे, मती, क्या लगा देंगे, मती। जैसे बुद्धिमान आ जाए तो बुद्धिमती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्धिमान आ जाए तो बुद्धिमती हो जाएगा। शक्तिमान आ जाए तो शक्तिमती हो जाएगा। श्रीमान आप लोग जानते हैं, पापा के नाम क्या है, श्रीमान, क्या, श्रीमान, ये देखिएगा आप लोग जानते भी हैं, श्रीमान पापा के नाम के आगे लगता है, ठीक ना। जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर देना तो यहाँ देखिएगा मान लिखा है, जब इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान है तो मान यहाँ है तो किस में चेंज हो जाएगा, मती में, तो हो जाएगा श्रीमती। ऐसे हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक ना। लेकिन मैं एक दो उदाहरण को लेकर के आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक ना। उदाहरण देखेंगे यहाँ से, गुणवान है, पहलवान है, उसके बाद क्या है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है, फिर क्या है,
श्रीमान है। ठीक ना, ये इतने शब्द है। जब हम लोग ये गुणवान जो है ना, ये क्या है, ये अभी गुणवान है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, ये वाले जो शब्द हैं ये पुल्लिंग है। क्या है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। जब किसी भी शब्द के पीछे, जब किसी भी शब्द के पीछे अगर वान लगा है या मान लगा है, तो जब हम लोग उसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना, तो वान का वती बन जाएगा और मान का मति बन जाएगा। तो ये स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे गुणवान है, यहाँ वान लगा है, इसको जब हम स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणवती। पहलवान है, जब हम इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, पहलवती। ऐसे चेंज होगा। शक्तिमान है, इसको जब हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे, मान लगा है ना, यहाँ देखिएगा मान लगा है, क्या लगा है, मान, तो मान पुल्लिंग है। जब इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, मति, तो ये हो जाएगा क्या, शक्तिमती। ठीक है ना। और क्या है, यहाँ बुद्धिमान है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। आगे आप लोगों को ना दिखाई दे रहा होगा, इस वजह से मैं इसको इरेज करके अभी नीचे लिख दूंगा। ठीक ना, ये बुद्धिमान है, यहाँ मान लगा है, क्या लगा है, मान, तो मान क्या है, पुल्लिंग है। मान क्या है, पुल्लिंग है। जब इसको हम लोग स्त्री में चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, मान किस में चेंज होगा, मति में, तो ये हो जाएगा बुद्धिमती। और एक मैंने नीचे लिखा था, वो क्या था, श्रीमान। क्या था, श्रीमान। जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो मान किस में चेंज होगा, मति में, तो ये क्या हो जाएगा, श्रीमती। ये आप लोगों का था पहला पॉइंट। ठीक ना, जिसको हम लोग वान को वती में चेंज किए हैं और मान को मति में चेंज किए हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर उसके आगे मैं और बताऊंगा आप लोगों को, जो अक लगा रहेगा उसको अगर इका में चेंज कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे 2-3 पॉइंट आप लोगों को मैं अभी और बताऊंगा, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तब तक जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चलिएगा। अब मैं यहां लिखूंगा, जैसे किसी भी शब्द के पीछे आक लगा हो, क्या लगा हो, आक। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसी में का। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द के पीछे आक लगा हो, अगर आक लगा है तो पुल्लिंग है। जब हम इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो ये हो जाएगा इका। क्या हो जाएगा, इका। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण में जैसे मान लीजिए क्या है, अध्यापक। अध्यापक ये क्या है, पुल्लिंग है। और जैसे मान लीजिए क्या है, बालक है। अध्यापक है, बालक। जब हम लोग अध्यापक को चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में अध्यापिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा। ठीक ना। और जैसे मान लीजिएगा बालक है, इसको जब हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। लेखक है, नायक है, ये शब्द हैं। देखिएगा ये शब्द के पीछे अक लगा है। ये आप लोग ये ना कहिएगा सर का के पीछे आ कहाँ है, अक हो जाएगा। ये जो पा है ना, इसमें छोटा आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ क्या है, अक है। यहाँ बालक, यहाँ भी अक है, यहाँ भी अक है और यहाँ भी अक है। ठीक ना। जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो ईका में चेंज होएगा, यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ा का हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा और बड़ा का में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे इका। तो इसको जब हम लोग वो स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका।
और ये को हो जाएगा बालिका। इका में चेंज हो रहा है सब, ये स्त्रीलिंग में चेंज हो रहा है। लेखा का क्या हो जाएगा लेखिका। और फिर नायक का क्या हो जाएगा नायिका। ये हमारा इस तरह से स्त्रीलिंग में चेंज होता है, ठीक है ना। किस में चेंज होता है स्त्रीलिंग में। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इका अक जो है पुल्लिंग है और इका जो है स्त्रीलिंग है। अक को हम लोग चेंज करेंगे तो इका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैंने उदाहरण समझा दीजिएगा है। जैसे मान लीजिए गायक है और क्या है संयोजक है, संयोजक संयोजिका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा गायक गायिका हो जाएगा, नायिका लेखिका। ये सब क्या हो जाएंगे इका में चेंज होंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और अगर अक में है तो पुल्लिंग है, ठीक है ना। ये रहा आपका 2 पॉइंट। अब मैं तीसरा पॉइंट की ओर चल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग जल्दी जल्दी से नोट करते चलिएगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की ओर चल रहा हूँ। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। जैसे मान लीजिए किसी के शब्द के पीछे बड़ा ता लिखा है। क्या लिखा है बड़ा ता लिखा है। ये तो ये क्या है पुल्लिंग है। जब हम इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो ये त्रि में चेंज हो जाएगा। ये त्रि क्या त्रा से त्रिशूल वाला, ठीक है ना। किसमें ये बड़ी त्रि है, इसमें चेंज हो जाएगा। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूं। किस में चेंज हो जाएगा त्रि में चेंज हो जाएगा। जैसे बड़ा ता है तो किस में चेंज हो जाएगा त्रि में हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या है करता है, दाता है और क्या है ज्ञाता है। ये जो शब्द लिखे हैं ना इसके आगे आप लोग देखेंगे तो बड़ा पीछे पीछे देखेंगे ना तो क्या लिखा है बड़ा ता लिखा है। क्या लिखा हुआ है बड़ा ता लिखा हुआ है, ठीक ना। नेता हो गया, रचयिता हो गया। ये सब क्या है शब्द के पीछे बड़ा ता लगा है। और क्या हो गया मान लीजिए अभिनेता हो गया, अभिनेता, ठीक है ना। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में, किस में चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में, तो यहाँ देखेंगे ना तो ये बड़ा ता है, बड़ा ता बड़ा ता बड़ा ता बड़ा ता लगा है, सब में बड़ा ता लगा है। जब हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे ना तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा बड़ा ता जो है ना वो त्रि में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कर्त्री हो जाएगा। दाता का क्या हो जाएगा दात्री हो जाएगा। ज्ञाता का क्या हो जाएगा ज्ञात्री हो जाएगा। सब में त्रि जुड़ जाएगा। नेता क्या हो जाएगा नेत्री हो जाएगा। रचयिता क्या हो जाएगा रचयित्री, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें अभिनेता है तो अभिनेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभिनेत्री। ऐसे हम लोग इसको स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, ठीक है ना। किस में चेंज करते हैं स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था लिंग टॉपिक था। अब आज से हमारा लिंग टॉपिक समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जो आप कमेंट करेंगे, जो आपको वीडियो की जरूरत रहेगी वही वीडियो हम लोग बनाते हैं जो आप कमेंट करते हैं। तो आज ये मेरा लिंग का दूसरा वीडियो था। आप लोगों को बेहतरीन से अच्छे में समझ में आया होगा। तो पहला दूसरा वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे ताकि जो कंपटीशन लेवल है कोई भी एग्जाम है लिंग आप लोग उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स करके पा सके, ठीक ना। तो हमारा क्या था लिंग का वीडियो था। और एक बात हमारी ये है कि हम लोग 20 फरवरी से एकदम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। कितने फरवरी से 20 फरवरी से। वो बैच चाहे कोई भी क्लास का लड़का देख सकता है। 9, 10, 11, 12 मैथ चलेंगे, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है। ऑलरेडी सब सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और मैं रीजनिंग जीएस हिंदी ये सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि कंपटीशन वालों को भी और कोई छोटे लेवल का 9, 10, 11, 12 का लड़का है
वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। तो इससे आप लोगों को फायदा है कि चैनल पर जुड़ के लगातार पढ़िएगा, और जो मेरे चैनल से लग करके पढ़ रहा है, अच्छे से मार्क्स पाएगा ना, उसको हम लोग पुरस्कार से सम्मानित भी करेंगे। लेकिन मैं पुरस्कार का हम लोगों को नाम नहीं बताऊंगा। पुरस्कार आप लोगों को अच्छा से अच्छा दिया जाएगा, ठीक ना, जिससे आप लोगों को कोई भी कठिनाई ना हो, और उस पुरस्कार पाके आप लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जो मैंने पुरस्कार रखा है उस पुरस्कार को आप लोग हासिल करिएगा, और चैनल पर लग करके पढ़ाई करिएगा। तो आज का मेरा यहीं से वीडियो समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू अपने इसी निर्धारित समय पर। चलिए दोस्त, जय हिंद।